अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, कोशिश करते हैं जिसको जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व कर ले। तो इसमें आपको दिया गया टू पॉजिटिवली चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -5 माइक्रो कूलम, यानी ये जो एक चार्ज है इसकी वैल्यू 5 माइक्रो कूलम है। और जो दूसरी वैल्यू है Q1 मैंने इसको नाम दे दिया एंड Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। तो आपके पास दो चार्ज आ गए आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर का है। एट व्हाट पॉइंट द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्जेस विल बी जीरो। और वो कौन सा पॉइंट होगा जब इन दो चार्जेस के दरमियान दरमियान यहाँ पे एक कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो होगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस इंटेंसिटी जीरो वाले पॉइंट को जीरो फील्ड पॉइंट या जीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं। एमडीकेट के क्वेश्चन में, एंटी टेस्ट के क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वो इस तरह से होता है, अगर आपके पास ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, लेट आपके पास ये एक चार्ज है और यहाँ पे दूसरा चार्ज है और दरम्यान में आपने किसी एक जगह पे एक और चार्ज का पॉजिटिव चार्ज हम एज ए टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे दोनों तरफ से फोर्सेस लगेंगे। ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा इस तरफ, ये वाला चार्ज रिपल करेगा इस तरफ। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता, ये 5 माइक्रो कूलम होता, ये भी 5 माइक्रो कूलम होता, तो बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में कोई एक पॉइंट होता जिस पॉइंट पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेते। और आपको पता है इंटेंसिटी का फार्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है। तो जिस जगह पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते वहां पे फोर्सेस नेट फोर्स जीरो हो जाता है। और जब फोर्स जीरो हो जाता है, फोर्स को जब चार्ज पे डिवाइड कर लेते हो तो नेट फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो आपके पास इंटेंसिटी भी क्या होता है, जीरो होता। ये तब मुमकिन था अगर ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन अब चूंकि एक 5 माइक्रो कूलम का एक 2 माइक्रो कूलम का है, तो ये पॉइंट दरमियान में किसी एक जगह पे मौजूद है जहां पे दोनों चार्जेस की एक तरफ से दूसरी तरफ से लगने वाला जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो फिर फोर्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो वो इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। सो अब हम लोगों ने आज का जो न्यूमेरिकल है इसमें हम लोगों ने यही मालूम करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पे ये दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और कैंसिल आउट करके वहाँ पे फोर्स जीरो होगा और जब फोर्स जीरो होगा तो इंटेंसिटी भी जीरो होगी। सो अब यही डिस्टेंस मालूम करना है कि कौन सा डिस्टेंस है कि कितने जगह पे ये जीरो होंगे। तो इसके लिए पहले हम डेटा की तरफ आते हैं। तो डेटा सिंपल वो वैल्यू है Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो की जगह मैंने 10 पावर माइनस 6 लिख लिया। सिमिलर बात यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम है तो माइक्रो की जगह मैंने क्या लगाया, माइनस 6 लगाया। और फिर 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर आपको पता है सेंटीमीटर एसआई यूनिट में, हमें बेस यूनिट उसका जो है एसआई यूनिट लेंथ का मीटर है। तो सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करना होगा मीटर में। कन्वर्ट करने का तरीका ये 50 के आखिर में पॉइंट है, या तो इसको 100 पे डिवाइड करो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जितना गुना वो छोटा है या बड़ा है उस पर डिवाइड करना होता है। तो यह दूसरा तरीका ये है, अगर आप इसको 100 पे डिवाइड करोगे तो पॉइंट 2 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री। जब पॉइंट 2 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर आ गया, ये जो डिस्टेंस है ये 0.5 मीटर आ गया, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और अब यहाँ पे जो भी पॉइंट है जिसके ऊपर इंटेंसिटी दोनों का क्या हो गया, इक्वल। इंटेंसिटी क्वेश्चन है क्या है कि कौन सा पॉइंट है जिस पे इंटेंसिटी दोनों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। तो जीरो तब हो सकता है जब दोनों साइड से फोर्स इक्वल हो। अगर फोर्स इक्वल होगा तो दोनों तरफ से इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज भी इक्वल होगा। अगर दोनों तरफ से फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल होगा मतलब इंटेंसिटी इक्वल होगा, तो वहां पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, नेट फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने के लिए जरूरी है कि इस तरफ से लगने वाला फोर्स उस तरफ से लगने वाला फोर्स इक्वल हो। अगर फोर्स इक्वल होगा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज भी इक्वल होगा, मतलब दोनों तरफ से इंटेंसिटीज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़े, दो फार्मूले, एक ये फार्मूला है और एक दूसरा इंटेंसिटी का फार्मूला जो हमें पता है उसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आता है। मैं फिलहाल आर स्क्वेयर लिख लेता हूँ और इस साइड पे भी मैं लिख लेता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ये आपके बुक में मौजूद है।
लेकिन मैं थोड़ा चेंजेस इसमें कर लूँगा, चूँकि हमें जो डिस्टेंसेस बताए गए, एक जो चार्ज है, इस चार्ज को लेट हम Q1 नाम देते हैं, तो इसका नाम मैंने रखा Q1, और इसके चार्ज का हमें बताया गया है कि इसकी नाम है Q2, तो यहाँ पे आप लिख लो Q2। सो एक चार्ज जो है वो Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। तो इस वजह से सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे मैं लिखूंगा Q1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा Q2। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझना है। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो इन दो चार्जेस के दरमियान, जहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल है। अगर फोर्स इक्वल है तो मीन्स इंटेंसिटी इक्वल है। अगर इंटेंसिटी इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट है। लेट यहाँ पे ये पॉइंट, अब हम लोगों ने कंसिडर किया कि समझ लो ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब होता क्या है, इस तरफ से जो डिस्टेंस है वो x है और उस तरफ का जो डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है अगर ये डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस 0.5 है, तो जो बच गया ये वाला जो डिस्टेंस है उसका नाम होगा 0.5 माइनस x। ये इस तरह से है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ ये टोटल डिस्टेंस 10 है, ये टोटल डिस्टेंस 10 है और इस पॉइंट तक का अगर डिस्टेंस 3 है, तो कॉमन सेंस की बात है ये वाला जो डिस्टेंस है वो 7 है। अगर इस साइड पे 3 है तो वो वाला 7 है। इस 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 माइनस 3। अब इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करो, बोलो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टोटल 0.5 है। अगर ये डिस्टेंस 0.5 है ये और इस वाले डिस्टेंस का नाम हम लोगों ने x रखा, तो इसी तरह से फिर ये जो डिस्टेंस है जैसे वो है, ये वाला डिस्टेंस 3 है, ये वाला डिस्टेंस फिर क्या है 7 है। 7 को आप लिख सकते हो 10 माइनस 3, तो यहाँ पे भी आप ऐसा ही कर सकते हो। अब कहो कि ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, जो बकाया डिस्टेंस बच गया यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोगों ने लिखा 0.5 माइनस x। उस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। इसको हम मिटा देंगे तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये 0.5 माइनस x है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो सिर्फ x। इस वजह से अब Q1 से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने x से नोट किया, तो इस r की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर। और ये वाला जो डिस्टेंस बच गया ये r, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये r नहीं बल्कि क्या है, ये जो डिस्टेंस है r की बजाय ये क्या आएगा, r की बजाय हम ये वैल्यू लिखेंगे 0.5 माइनस एक्स स्क्वायर, 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे आगे। तो अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू k के साथ कट जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा ये वैल्यू, हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं Q1। ये जो Q1 है, चलिए लिख लेते हैं, एक स्टेप में लिख लेते हैं Q1 अपॉन यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ रहा है Q2 डिवाइडेड बाई ये आ रहा है 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो अब हम इसके वैल्यू पुट करेंगे। इसके अंदर जो वैल्यूज है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो Q1 की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू क्या थी 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा Q2 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम आता है, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे ये दो वैल्यूज है, इनको हम कट कर सकते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी। कट जाने के बाद यहाँ पे ये रह जाएगा 5, ये रह जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और वो वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हमें x मालूम करना है। x फाइंड आउट करने के लिए इस चीज को वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मेरे पास आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। सो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गए। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको हम स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। स्क्वायर के फार्मूले से हम इसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर,
a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो आपके पास आएगा 0.5 का स्क्वायर। और a माइनस बी का स्क्वायर आपको फार्मूला पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह मेरे पास ये है, b की जगह मेरे पास x है, तो अब मुझे लिखना है -2, a की जगह मैंने लिखना है 0.5 और b की जगह मुझे लिखना है x। तो ये मेरे पास आ गया और साथ में ये मेरे पास आएगा माइनस बी का स्क्वायर, माइनस की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, माइनस बी का स्क्वायर की जगह वहाँ पे बी स्क्वायर है, मेरे पास बी एक्स है, एक्स स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू उस सेट पे ये वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। मतलब मैंने इस ये जो चीज़ है मैंने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से मालूम कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे आता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ आ रहा है 5। इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि हम इसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकें, क्योंकि ये सारा टर्म यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक आ ये सारा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5। 0.5 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते 0.25 आता है। इसको हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0.25, और आगे जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू मेरे पास इस तरह से आएगा। मतलब 0.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, तो 0.5 वैसे आधा होता है, हाफ होता है। अगर आपने पॉइंट इधर 1 डिग्री शिफ्ट है तो इसको भी 1 डिग्री इधर लाओ तो ये 1 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x, यानी जब मैं 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ, 0.5 आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। 0.5 की जगह आप 1/2 लगाओ तो 2 के साथ कट जाएगा तो 1 बचेगा। आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हो। सो जब मैं इसको से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, 1, और साथ में आ गया x प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 25 को यानी 25 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 125 आता है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। -1 लिखने की जरूरत नहीं तो इसको x ही लिख लो, प्लस ये आपके पास आ रहा है 5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, -5x, और 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये 1.25 ये जो -2x स्क्वायर इक्वेशन के उस सेट पे था उसको हम लोगों ने सेट पे शिफ्ट किया, जो +2x स्क्वायर था इधर माइनस हो गया, माइनस हो करके 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करो तो इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 3x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, -5x इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 3 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, 4 से 5 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, 4 से 1.25 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो 12 है ये a है, और ये जो -20 है ये b है, और ये जो 5 है ये c है। तो ये 3 वैल्यू है। अब इस फार्मूले में माइनस b है तो माइनस b की जगह ये है -20, यहाँ पे हम -20 लगाएंगे, और ये जो हमारे पास b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की जगह -20 का स्क्वायर लगाएंगे, -20 का स्क्वायर, क्योंकि b ये है -20 है, और -4a की जगह हम 12 लगाएंगे तो a की जगह हम 12 लगाएंगे, और c की जगह c की वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पे 5 लगाएंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। अब नीचे जो a है ये a की जगह हम 12 लगाएंगे। अब अगर ये सारी वैल्यू -20 का स्क्वायर जब हम ले लेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, -20 का स्क्वायर तो 400 बन जाएगा,
और ये सी की जगह हम 5 लगाएंगे। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, 240 को 400 में से माइनस करो 160 आएगा। अब इस 160 को जब अंडर रूट निकालोगे तो ये आपके पास 12.65 आएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। तो यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को इसमें प्लस किया, यहाँ पे दूसरा कंडीशन ले लिया माइनस किया। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 13.6 मीटर आ रहा है, और जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0.3 मीटर आ रहा है। लेकिन ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से कोई डिस्टेंस मालूम करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। हमें ये x मालूम करना है कि ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है। तो ये टोटल डिस्टेंस 0.5 है और ये डिस्टेंस 0.5 से ज़्यादा है। तो ये वाला डिस्टेंस लाजमी बात है ये 0.5 से इसको कम आना है। ये वाला डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 0.5 है। तो ये वाली वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक है ये तो 0.5 से कम आना चाहिए, जो कि ये वाला पॉसिबल है 0.3 है, और ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर है x जो है 0.3 मीटर है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।